जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर। प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जहां पर एएलपी के प्रीवियस ईयर सेट भी आपको मिलेंगे, साथ ही साथ पूरा का पूरा टॉपिक भी आपको साथ में मिलेगा। कैसा पूछा गया है 2018, कहीं ना कहीं अभी हमने एएलपी का एक सेट वाला वीडियो यूट्यूब पे अपलोड किया था, आप लोगों ने देखा, अच्छा लगा। आज हम आपको 2018 में किस हिसाब का नंबर सिस्टम पेपर में पूछा गया था उसका वीडियो यूट्यूब पे ही प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसे ही धीरे धीरे करके सारे टॉपिक याद रहे, ये सारे लेक्चर पहले से ही हमारे रिकॉर्डेड हैं, क्योंकि हम लगातार रेलवे को ही पढ़ा रहे हैं और आप जानते हो कि एक पिनाकल 6200 मैथ भी कंप्लीट होने वाली है और साथ में यूथ 2024 भी हमने चालू कर रखी। हर चीज के क्वेश्चन मेरे पास कंप्लीट। बात समझ में आई? तो आप इस सेशन को पढ़ना, आपको मालूम चल जाएगा किस लेवल का क्वेश्चन पूछ। साथ ही साथ आपको बता दें, अगर आपको एज ए फाउंडेशन पढ़ना है रेलवे का तो यूथ 2024 की किताब पढ़िए। प्रकाश सर मैथ ऐप में बेहतरीन और बहुत नाम मात्र के शुल्क में आपको पढ़ाया जाए। एक मोटी सी 960 पेज जिसको बाइलिंगुअल क्वेश्चन करके प्रोवाइड करते हैं, आपको बहुत बेनिफिट हो। उम्मीद है सेशन पढ़ने के बाद आप कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। ठीक है, ये सब पहले से ही है, हम आपको क्वेश्चन दिखा दें, ये सब करा चुके हैं। बस आप वीडियो में शुरुआत से देखेंगे इनके सॉल्यूशन किस हिसाब से हमने करा है। ठीक है, याद रहे एज ए प्रैक्टिस है, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों के लिए है, थोड़ा बहुत आता है, यानी कि 2 + 2 नहीं आता है तो 2 बाय स्कूल, ऐसा नहीं। सेशन पढ़ना खुशी मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 462 एक बेहतरीन क्वेश्चन है, इसका लॉजिक समझ में आना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक त्रिभुजाकार संख्या नहीं है? इसका पैटर्न होता है बच्चा, यानी एक फॉर्मूला होता है, ये चीज n/2 n+1, यानी त्रिभुजाकार संख्या के लिए इस फॉर्मूले को फॉलो किया जाता है। अगर मैं n बराबर 1 रख दूं इसमें, तो 1 रखोगे तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 1 आ जाएगा। मतलब समझ लो, संख्या की बात करें जो पैटर्न निकाला जाता है। अगर n बराबर 2 रखोगे तो 2/2 और ये 3 हो जाएगा। n बराबर 3 रखोगे तो 3 1 4, ये 6 हो जाएगा। तो देखो 1 3 6, 5 नहीं आता। अब इसके बाद अगर n बराबर 4 रखोगे आप तो 4/2 और 4, ये 10 हो गया। n बराबर 5 रखोगे आप तो 15 हो गया। तो यानी 15 भी आता है, 10 भी आता है, ये ऑप्शन में है, 3 भी आता है, 5 नहीं आता। यानी पहला क्वेश्चन यानी ज्ञानवर्धक क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको अपने कॉपी में कहीं लिख देना कि निम्नलिखित में कौन सा त्रिभुजाकार संख्या नहीं हो, त्रिभुजाकार संख्या का फॉर्मूला। तो वहां 1 2 3 4 रखकर आंसर निकालते हैं प्यारे दोस्तों, और चीजों को सीखते हैं। चलिए, सारी चर्चाएं बाद में, अब सीधे पढ़ाई पर फोकस। निम्न में से किस संख्या का वर्गमूल एक अपरमेय संख्या है? देखिए, अपरमेय संख्या का पहले तो मैटर आप समझो, जिनके लास्ट में 2 3 7 8 आते हैं, 2 3 7 8 आते हैं, सिर्फ 2 3 7 8, तो वो 100% अपरमेय संख्या ही हो जाएंगे वर्गमूल में। जैसे ये 2048, ये 100% अपरमेय हो गया। यहां देखा जाए तो ये 32 का स्क्वायर होता है, ये 49 का स्क्वायर होता है, ये 64 का स्क्वायर होता है। पर जिसके लास्ट में 8 आ गया वो किसी का नहीं, क्योंकि 1024 × 2, समझ गए ना? तो जिन संख्याओं के अंत में 2 3 7 8 आ जाते हैं तो भैया वो परफेक्ट स्क्वायर होते ही नहीं है। अगर आप उनका स्क्वायर रूट लोगे तो इरेशनल नंबर हो जाएगा। 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात करो जिसके अंकों का गुणनफल कितनी गुना है। देखो, इसमें पहले गुणनफल कर लो, 2 1 2, 8 चौक 32, 4 दूना 8 और 6 18। क्या ये इसका 3 गुना है? इसका है, यानी ये आंसर है। इसका क्या 3 गुना है? इसका 3 गुना, यानी 24 आंसर हो जाएगा वाया ऑप्शन। मेरे प्यारे दोस्तों, सभी लोग एक बार बोलो हाँ हाँ हाँ। ठीक है,
चलिए 464 के बाद नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी परमेय संख्या नहीं है? देखो परमेय संख्या नहीं है, ये क्यूब रूट 64 है जो कि 4 का क्यूब, समझ गए ना, 64 समझ गए ना, 4 का, अरे 4 का क्यूब 64 और क्यूब रूट तो 4 बाहर आ जाएगा। ये 8 2 का क्यूब होता है, 2 का क्यूब, तो यही हमारा क्या है, परमेय संख्या नहीं है, क्योंकि ये 2 रूट 2 हो गया, यहां ये 2 आ जाएगा, यहां ये 8 आ जाएगा। इतना कॉमन सेंस होना ही चाहिए। बाकी YouTube की प्लेलिस्ट पे ही हमने स्पेशल लेक्चर डाल रखे, देखिए खुशी मिलेगी मेरे भाई। आदित्य दास मेरे भाई बोलो हाँ। निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त संख्या नहीं है? देखो संयुक्त संख्या नहीं है, दैट मीन्स संयुक्त संख्या को हम लोग इंग्लिश में कंपोजिट बोलते हैं, और नहीं है तो यानी हमें जो आंसर निकालना है वो प्राइम नंबर। इनमें से कौन सा प्राइम नंबर है? देखते ही समझ में आ गया, 109 हमारा प्राइम नंबर होता है। सर इतनी स्पीड से कैसे? जी हां, 109 हमारा प्राइम नंबर होता है, हमने आपको सिखाया भी है। देखो कैसे, जैसे 2 3 5 7 11 13, वैसे तो 109 है, तो प्राइम नंबर के लिए तो बस 7 तक ही देखना होगा, 2 से नहीं जाता, 3 से नहीं जाता, 5 से नहीं जाता, 7 से नहीं जाता, 11 से भी नहीं जाता, समझ गए? यानी ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है। ये छोटी छोटी बातों को आपको समझना चाहिए मेरे भाई। 466 का आंसर समझ गए होंगे। जैसे 161 देखेंगे तो ये 7 से जाता है, 7 से 161 जाता है, 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, यानी 23 गुणे 7 होता है। फिर आगे आप जाओगे 203 को देखोगे तो ये कहीं ना कहीं किसी से जाएगा ही जाएगा। आप एक बार चेक कीजिए किससे जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 7 से नहीं, 7 से देखो 14 और 63, 7 से जाएगा, 7 से जाएगा, 14 63 चला गया, ठीक है। 209 भी हमारा किसी ना किसी संख्या से जाएगा। फिलहाल 11 का मल्टीपल है तो 11 से जाएगा, 11 एकम 11, 11 गुणे 19। तो आप समझ गए होंगे 109 एज ए प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का भी वीडियो आपकी प्लेलिस्ट में है, प्यार से पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए मेरे भाई। गुलशन गुप्ता जी बोलो हां। इनमें से किस संख्या का वर्गमूल एक अपरमेय संख्या है? अच्छा, गुलशन गुप्ता जी को एक सजेशन देना चाहते हैं, दे देते हैं मेरे भाई। देखो आप या तो टीचर हैं या नहीं भी, देखो आपने आगे लिखा है मैथ विजार्ड। विजार्ड शब्द एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है मेरे भाई। आप मैथ टीचर लिख दो, विजार्ड को हटा दो। मेरा ये मानना है, ये आप मेरे अगर स्टूडेंट हैं या आप मेरे मित्र हैं या मेरे दोस्त हैं, कुछ भी, विजार्ड शब्द लगाने का मतलब आप ही सब कुछ है, ठीक है, समझ गए ना? ये चीज हो जाता है। बाकी ये सजेशन है, हम आज आपको ये समझा रहे हैं, बाकी किसी दिन खेला हो जाएगा। इनमें से किस संख्या का वर्गमूल एक अपरमेय संख्या है? अपरमेय संख्या है। देखो एक तो बताया कि 2 3 7 8 अगर हो तो इसमें तो देखो कहीं ना है ही नहीं, मुद्दा ही खत्म। देखो अब आपको हम एक चीज बताएं, प्रैक्टिस बहुत जबरदस्त होनी चाहिए। यहां देखो यूनिट प्लेस पे एक ही 0 है, तो आप खुद ही बताओ, जब 100 का स्क्वायर रूट निकालोगे तभी तो 10 आएगा, तो 400 का निकालोगे तभी तो 20 आएगा, यानी लास्ट में 2 0 होने चाहिए। एम नहीं है, मुद्दा ही खत्म। यानी 6560 6560 हमारा क्या होगा? अपरमेय, मतलब इसका स्क्वायर रूट लोगे, समझ गए ना, खेला हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल मेरे भाई, ज्योमेट्री के बाद मेंसुरेशन, ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको समझो, थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। इसको मैं अच्छा क्वेश्चन मान सकता हूं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। P वह सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है, यानी एक इंटीजर है। P से बड़े प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक n को 2 भाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखा जा सकता है। अब जैसे P बराबर हमने 3 मान लिया, तो 3 मान लिया तो 3 से बड़ा क्या होगा? 4 होगा, 3 से बड़ा 4 होगा। अब 3 से बड़ा 4 हुआ तो यानी 1 और 3 और 2 और 2। अब 2 हमारा प्राइम होता है, ये भी प्राइम होता है, ये तो ना ही प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है। देख रहे हो दया, देख रहे हो, कह रहा है 2 कंपोजिट नंबर, 2 कंपोजिट P कैन बी रिटन एज ए सम ऑफ 2 कंपोजिट नंबर। तो ये ना देखो, एक तो हमारा ना ही प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है,
बाकी ये सब प्राइम प्राइम, मुद्दा ही खत्म। दया आप कह दो सर 0 और 4 लिख दो, तो भैया धनात्मक पूर्णांक बोल रहा है पॉजिटिव इंटीजर की ओर, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, राइट। ठीक है, अब जैसे 11 के बाद हम 11 है p बराबर, तो 11 के बाद हम 12 लिख सकते हैं। 12 को हम 1 + 11 लिख सकते हैं, 1 + 11 लिख दिया, 2 + 10 भी लिख सकते हैं, 4 + 8 भी लिख सकते हैं। ठीक है, पहले बात को समझना, 4 + 8 भी लिख सकते हैं, 8 और 6 + 6 भी लिख सकते हैं, 6 + 6 भी लिख सकते हैं। पहले अभी समझो, तो इसने क्या कहा है वो समझो। इसका कहने का मतलब है कि p से बड़े धनात्मक पूर्णांक n को दो भाज्य संख्याओं के रूप में लिखा जा सकता है। तो देखा ये जाए 4 और 8 ये हमारी भाज्य संख्या होती है, भाई ये तो प्राइम है, ये तो मुद्दा हटा दो बस। तो इसका मतलब हम 12 को 4 और 8 में लिख सकते हैं, दोनों भाज्य, 6 भी दोनों भाज्य, आगे भी कुछ ना कुछ हम लोग देख सकते हैं, बना सकते हैं। फिलहाल ये लिखा जा सकता है। अब ये तो इसके बाद 6 से बड़ा तो 7 होगा, मतलब 6 से बड़ा 7, 7 को आप कैसे लिखोगे, 2 और 5 लिखोगे, हाँ 5 और 2, 3 और 4 लिखोगे, तो ये दोनों प्राइम हो गए, ये प्राइम, ये कंपोजिट, पर दोनों हमारे कंपोजिट होने चाहिए, तो ये बन नहीं पा रहा है। अब कह दो सर 1 + 6 लिख दो, ये भी नहीं बन पा रहा है। अब 10 के बाद 11 को भी आप देखोगे तो 5 और 6 1 हमारा प्राइम होता जा रहा है, 10 और 1 अगर लिखोगे तो ये हमारा ना ही कंपोजिट ना ही प्राइम, यानी ये आंसर होगा। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है मेरे दोस्त। ठीक है, कभी कभार ऐसे क्वेश्चन समाज में आते हैं, ये बात हमेशा याद रखना। अरे मेरे भाई पढ़ लिया मेरे भाई कि ज्योमेट्री के बाद मेंसुरेशन करवा देना, करा देंगे मेरे भाई, याद रहे। जब तक ज्योमेट्री और मेंसुरेशन एसएससी का 4th एडिशन नहीं होगा, मैं कानपुर ही नहीं छोड़ूंगा बस। अब तो खुश ना, पढ़ लो मेरे देवता, रेलवे का भी पढ़ा रहे, इसको पढ़ो, ये सब काम की चीजें हैं। निम्न में से कौन संख्या 1 से 20 तक आभास संख्या होती है? 1 से 20 तक 2 3 5 7, समझ गए ना? 11 13 17 19 लियो। कैसा लगा? देखो कोई ना कोई तो होगा। 2 3 5 7 11 13 17 19 ये है। इसमें देखो पहले में 2 मिसिंग है यानी प्राइम नहीं, इसमें देखो 3 मिसिंग है यानी ये भी नहीं। अब ये आंखें तेज, 1 हमारा प्राइम और कंपोजिट होता ही नहीं, मुद्दा ही खत्म। स्पीड बनाइए। निम्न में से कौन संख्या आवर्ती दशमलव प्रदान करती है? इन जनरल आवर्ती दशमलव तभी प्रदान होगा जब उस नीचे 3 का मल्टीपल हो, 7 का हो, 11 को हो, ऐसे करके एंड सो ऑन अलग अलग संख्या होती है। एटलीस्ट 3 और 7 तो आप जरूर देखो, जनरली मिल जाता है। देखो इसको भाग दोगे तो 7/30, ये 3 का मल्टीपल है, ऊपर कटेगा नहीं, यही होगा। फिर से देखो यहां 7/20, यहां देखो ना 3 का है ना 7 का है, यानी ये हमारा नहीं, ये हमारा यहां देखो 7/10, ये 2 और 5 का है नहीं, क्योंकि 7.7 बोल सकते हैं। ऐसे ही नीचे वाला दिख नहीं रहा होगा 21/120, इसका भी 3 खत्म हो जाएगा। 7/40, ना 3 का ना 7 का ना कुछ, यानी समझ गए होगे 21/90। इसको भाग दोगे तो ये रैकरिंग डेसिमल हो जाएगा, लगातार हमारा रिपीट होता चला जाएगा। बोलो हाँ। देखो अगला टॉपिक क्या होगा? एलसीएम एचसीएफ होगा, मुद्दा ही खत्म। सीरियल से चल रहे हैं भाई। देखो हम आपको आगे बताते हैं, पहले पढ़ लो। 256 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं? आजकल ये बहुत चल रहा है डिवाइजर वाला। आपके ही जो यूट्यूब में प्लेलिस्ट बनाई है उसमें डिवाइजर का 1.5-2 घंटे का वीडियो डाल रखा है, देखो उसमें ट्रिकें बताई हुई है, जहरीले डसने वाली सारी, समझो। ये सिंपल क्वेश्चन है। पूर्ण वर्ग क्या होगा? n स्क्वायर के फॉर्म में होगा। 256 यानी मोदी जी से संपर्क है, 56 लिखा है ना, जो कि 2 की पावर 8 होता है। पूर्ण वर्ग के लिए 2 की पावर 0, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप देखो इसमें से n स्क्वायर के फॉर्म में कौन सा है? 2 की पावर 0 यानी 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये 16 होता है, ये समझ गए ना। 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, और ये 2 की पावर 8, 1 2 3 4 5। इसका आंसर 5 होगा। और जो प्लेलिस्ट में डिवाइजर करके वीडियो है देखो, मगर प्यार से, खुशी मिलेगी मेरे दोस्त। चले 471 के बाद 472 कहता 3 से विभाजित और x के अंक हैं,
x के सभी संभव मानों का योग क्या होगा। एक चीज समझो, जैसे लिखा है x 3 4 5 1, 3 से डिविजिबिलिटी पूछी गई है मेरे दोस्त। 3 से डिविजिबिलिटी, जैसे 4 5 चला गया 9, 3 से आता है, 3 से आता है, ये 1। अब 1 के साथ देखो 1 प्लस एक्स, 3 का मल्टीपल, तो x की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 2 और 3 5 भी हो सकती है, 5 1 6 8 भी हो सकती है, 8 1 9। तो ये 3 पॉसिबल वैल्यू होती है, 2 5 8। अगर इनका सम करेंगे तो 15 आएगा। 15 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सुपर फास्ट स्पीड। यदि संख्या इतना 9 से विभाजित है तो x का मान क्या है? सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्त गौर से देखो, 4 5 9 होता है, 6 2 8, यानी x बराबर 1, 8 1 9, और कुछ पॉसिबल ही नहीं है। बोलो बोलो टेल टेल। चले, स्पीड सही है ना? चले, एक बच्चा कह रहा है एसएससी के क्वेश्चन करने से रेलवे का सॉल्व हो जाएगा, रेलवे वाला कहता है एसएससी का सॉल्व हो जाएगा। अरे दोनों टीसीएस करा रही है, कुछ ना कुछ अंतर रहता ही है। हाँ, पढ़ेंगे तो सब हो जाता है, पढ़ेंगे तो सब हो जाता है। निम्न में से कौन सी जोड़ी है जो जुड़वा आभाज? जुड़वा आभाज को हम लोग ट्विंस प्राइम नंबर कहते हैं, यानी इसमें 2 आभाज संख्या होनी चाहिए और दोनों का अंतर 2 होना चाहिए, अंतर 2 होना चाहिए, या लगातार 2 आभास नहीं, अंतर 2 ही होना चाहिए। जैसे 3 5 ट्विंस प्राइम नंबर होते हैं, 5 7 ट्विंस प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। ऐसे करके मेरे दोस्त, मतलब अंतर 2 का होना चाहिए ट्विंस प्राइम नंबर में। देखो 71 73 प्राइम होते हैं, यानी 2 का अंतर है। कह रहा जोड़ी नहीं होना चाहिए, ये तो है, ये नहीं होगा, नहीं ये भी है, ये नहीं होगा। साफ साफ हम देखो, इसका भले हमको ज्ञान नहीं है, इसको चेक करना पड़ेगा, पर हमें दिख रहा है कि 133 जो है वो हमारे किसी ना किसी के टेबल में आता है, यानी ये तो प्राइम हो सकता है, पर 133 प्राइम ही नहीं होता। मुद्दा खत्म, सी आंसर, बाकी चेक ही नहीं करना। हाँ, इतना किसके पास टाइम है? कहता है एक प्राकृत संख्या जो 5 6 7 8 से विभाजित होती है, इसका एलसीएम ले लो मेरे दोस्त। 5 6 7 8, और प्रत्येक मामले में 4 शेष रहता है, प्रत्येक मामले में 4 शेष रहता है, इसका एलसीएम ले लो मेरे दोस्त। 8 तो रहेगा, इसका 3 हो गया, 15 15 सत्ते 105 का गुणा कर दो, 840 प्लस 4 844 हो जाएगा। ऑप्शन में है, ये आंसर है। अगर आपको ऑप्शंस के थ्रू करना है, देखो यहां स्पीड से बताया, अब स्लो बताते हैं, तो उस केस में 4 सभी में कम कर दो, केस में 4 सभी में कम कर दो। अगर वाया ऑप्शंस करना है मेरे दोस्त, यहां ऐसे लिखो, ध्यान देना छोटी छोटी बातों को। अब यहां देखो बहुत अच्छे से, ये जो 10 है ना, 8 से जाना ही नहीं है, मतलब 8 का मतलब 4 से नहीं जाएगा, तो ये तो मुद्दा ही खत्म। हाँ मेरे भाई, 4 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है, लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होना चाहिए, 10 कभी जाता नहीं, वो मुद्दा हटा दो, जाओ मुद्दे हट जाओ। है जो कि 3 का मल्टीपल होता है, तो ये तो 3 का मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल नहीं है, ये 3 का मल्टीपल है। अब ये भी मुद्दा खत्म हो गया। पर हमसे यार छोटी सी छोटी संख्या बोली, तो 6 का भी दिख गया, 5 का भी दिख गया, 8 का भी दिख गया, यानी इन दोनों में 7 का देख लो, तो 7 से 840 जाता है, 7 से ये भी जाता है 70 56, लेकिन हमसे छोटी सी छोटी बोला गया, यानी 844 इज द राइट आंसर। शब्दों का भी खेल है ना। अरे देवताओं बोलो हाँ। चलिए, इनमें से कौन सी संख्या 12 से पूर्णतः विभाज्य है? देखो 12 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, 3 और 4 से डिविजिबल होना चाहिए। 3 4 का एचसीएफ देखो 1 है, वरना कल को तुम धन्य बैठ जा सकते, 2 और 6 का ही नहीं देखोगे। अरे इसका एचसीएफ 2 है, जब भी इस पैटर्न में हो एचसीएफ 1 देखा जाता है। जैसे 15 कोई बोल दे तो 3 और 5, कोई 18 बोल दे तो 9 और 2 होता है, क्योंकि इनका एचसीएफ 1 होता है। दया आ जाओ, 4 बोला तो सभी 4 से, देखो 4 से सभी जाते हैं, 3 से ही चेक करना है, मुद्दा खत्म। 3 से 5 4 9, 8 2 10, 4 14 नहीं जाएगा, 4 2 6 ये नहीं जाएगा, 7 5 12 8 ये जाएगा, ये
8 4 12, 8 नहीं जाएगा। 57816, 57816 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। सभी बोलो हाँ। ठीक है, 476 के बाद 69 को 3 भागों में इस प्रकार बांटे कि समांतर श्रेणी में हो जाए, उनके सबसे छोटे भागों का गुणनफल 483 हो। तो पहले ऑप्शन से ही देख लो सबसे दो छोटे भाग, जैसे ये दोनों है, 5 3 15, यहां 3 है, यानी ये नहीं हो सकता। हाँ, काय को मेहनत करो है, सबसे छोटे भाग 9 3 27, 9 3 27, ये भी नहीं हो सकता। 7 3 21 नहीं हो सकता, मुद्दा खत्म। यही, इसी को जोड़ लेना, 69 भी आ जाएगा। कहां गया, कैसा लगा? 21 23 25 को जोड़ोगे तो 69 भी आएगा, और दो छोटे भाग यानी 21 गुणे 23 को करोगे मेरे दोस्त, 483 आएगा, क्योंकि 21 गुणे 23 करोगे 484 में एक कम करोगे तो 83 आता है। ठोको लाइक इसी बात पे। निम्न में से कौन संख्या अपरमेय है? अपरमेय है। देखो, ये तो 8 आ गया, ये 4 आ गया, समझ गए। 64 लिखा है, 2 4 8 16 32 64, 2 की पावर 6, समझ गए ना, 2 बार आ गया, यानी यही हमारा अपरमेय होगा। हाँ, अब समझ गए ना, 64 की पावर 1/4, बाहर कुछ निकलना ही नहीं, इंटीजर नहीं निकला, मुद्दा हो। निम्न में से किसका वर्गमूल एक अपरमेय संख्या होगा? देखो, जो सभी के लास्ट में 5 5 आ रहा है ना, इसका हमने एक पॉलिसी सीख रखी है, सिखा देता हूं। जैसे 15 35 कुछ भी 55 लिख दो। इसकी पॉलिसी क्या होती है? 5 का स्क्वायर 25, 5 के बाद नेक्स्ट नंबर 6 30 25, 5 का 25, 3 के बाद नेक्स्ट नंबर 4 12 25, 5 का 25 1 के बाद। देखो, ये जो 18 लिखा है ना, तो 18 क्या होता है? 9 दूनी 18, 6 त्रिक 18, यानी अंतर एक का नहीं आ रहा है, यानी यही होगा। बाकी सभी किसी ना किसी के स्क्वायर होंगे। 625 कहीं ना कहीं 25 का होता है, ये 55 का होता है, ये 35 का होता है। ठीक है, पर 1825 किसी का भी, मतलब इसका स्क्वायर रूट लोगे दशमलव आएगा, और 1825 किसी का स्क्वायर नहीं होता। क्या बात है, हमसे पहले बच्चे आंसर दे रहे हैं। गुलशन गुप्ता जी, बहुत अच्छे मेरे भाई। 1568 को सबसे छोटी ऐसी कौन संख्या से विभाजित किया जाए परिणामी संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाए? देख लो दया, 1564। देखो, साफ साफ समझ में आ रहा है कि लास्ट का जो 68 है वो 4 से जाता है, 68 4 से जाता है, 2 से भी जाता है। देखो, 4 कहीं ऑप्शन में नहीं है, 68 तो 4 से भी जाता है ना, 2 से भी जाता है, तो पहले 2 से ही भाग दो, 2 से भाग दो। ये शायद 1784 बन रहा है, गुणे 2, 1784 28 का स्क्वायर होता है मेरे दोस्त, गुणे 2, तो यानी छोटी सी छोटी संख्या पूछी गई है वो 2 ही होगी। मुद्दा खत्म। कैसा लग रहा है? बोलो बोलो। अच्छा, रट के आए थे। प्रैक्टिस, सुपर फास्ट प्रैक्टिस। निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्ग मूल एक अपरमेय होगा? याद रहे, ये देखो, मुद्दा ही खत्म भाई। अंडर रूट 100 होना चाहिए, लास्ट में 2 जीरो। 400 होना चाहिए, लास्ट में 2 जीरो, नहीं समझे? 900 होना चाहिए, लास्ट में 2 जीरो। 1 जीरो लास्ट में किसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा? बता दो कौन सी संख्या होती है। अब जैसे 29 16 आता है 54 का स्क्वायर, इसका मुझे याद ही नहीं, इसका मालूम है 32, इसका निकाल लेंगे कहीं ना कहीं से, समझ गए। पर 7840 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है, इसलिए इसका स्क्वायर रूट लोगे एक अपरमेय संख्या हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि लास्ट में 1 जीरो है, अगर 2 जीरो होता तो नहीं होता। दिए गए क्रम में 16 अंकों का योग क्या है? पहले देखो, 6 लिखा है, 6.5 लिखा है, 7 लिखा है, 7.5 लिखा है, ऐसे करके चल रहा है। तो सम ऑफ सीरीज निकाल लो। सम ऑफ सीरीज होगा n/2 2a प्लस n-1d। अरे एपी में है ना, सभी में 50 पैसे का अंतर है। पद कितने हैं? 16, तो 16/2। पहला पद क्या है? 6, तो 6 दूनी 12। 16 में से एक गया 15, अंतर कितना है? 50 पैसे का। 2 से कितनी बार गया? 8 बार में गया। 12 प्लस 7.5 कितना होता है? 19.5 होता है। 19.5 अट्ठे कितना होता है? 8 5 40, 0 4 हासिल ये। हाँ,
9 72 4 76 7 हासिल 8 7 15। मोदी जी फिर से आ गए 156 156। अब कुछ बच्चों को लग रहा है सर बहुत तेजी से बता रहे हैं, तो ये फॉर्मूला है तो रखना है। 400 क्वेश्चन करा के बैठे हुए हैं, अब तो स्पीड आएगी ना। ठीक है, बात समझ में आए कि नहीं आए, बोलो हाँ। 482 के बाद 483। एक 3 अंकों की संख्या में सैकड़ों वाले स्थान का अंक इकाई। मेरे प्यारे दोस्त, हर चीज को सीखिए, हर चीज को जानिए, ठीक है, समझ गए। एक 3 अंकों की संख्या में सैकड़े वाले स्थान का अंक इकाई वाले स्थान का 4 गुना है। देखो ये 3 अंकों की संख्या है, क्या है, एक 3 अंकों की संख्या में सैकड़े के स्थान वाले का अंक इसका 4 गुना है। अगर ये x है तो ये 4x है, बोलो हाँ। और दाई वाले स्थान का अंक इकाई वाले स्थान का 3 गुना है, इकाई का 3 गुना है। तीनों अंकों का योग 8 है। अब देखो इसको अगर हम जोड़ेंगे एक तरीके से तो ये 8x बराबर 8 ही तो हो गया, यानी x बराबर 1। 431 वो संख्या हो गई। तो दाई वाले स्थान पे कौन सा अंक आएगा, दाई वाले स्थान पर 3 आएगा। 483 का जो आंसर है मेरे दोस्त वह 3 आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा। चलिए ध्यान दो, 483 के बाद 484 नंबर, ठीक है। एक परमेय संख्या का हर इसके अंश से 10 अधिक है। देखो कहीं ना कहीं ऑप्शन से देखो तो सारे के सारे हैं, यानी अंश को 4 बढ़ा दिया जाए और हर में 3 घटा दिया जाए, इसमें 4 बढ़ाओ इसमें 3 घटाओ तो 5/6। अरे ये तो 13/16 हो गया, नहीं हो सकता। 4 बढ़ाओ 3 घटाओ यानी 15/18, इसी को 5/6 भी बोलेंगे, यानी बी इज द राइट आंसर वाया ऑप्शन। वाया ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब मुद्दा आया सर सॉल्व करो तो मालूम चलेगा। उस केस में हम क्या सॉल्व करते हैं, का हर इसके अंश से 10 अधिक है, x/x + 10। यदि अंश को 4 बढ़ाया जाए, यदि अंश को 4 बढ़ाया जाए, हर को 3 कम किया जाए तो 5/6 आएगा। गुणा कर दो, 6x 6 चौको 24, 5x 7 पना 35, यानी x बराबर 11, x बराबर 11। समझ गए ना, उठाकर यहां रख दो। 11 और 11 और 10 21, 11/21, 11/21, 11/21। 484 के बाद ये 20वां पद ज्ञात करना है, एपी का सीरीज है, यानी tn बराबर a + n - 1d। पहला पद माइनस का 50 है, 20 पद है तो 20 - 1 हो गया, 20 - 1, और अंतर कितना है, 3 का है, तो यहां 3 का गुणा कर दो। माइनस का 50, 17 त्याय 19 त्याय 57, यानी प्लस का 7 आएगा। तो इसका जो 20वां पद होगा वो 7 होगा। एक तरीका तो ये है, बाकी अपना एक्सपर्ट 20 लोग खड़े हैं, 19 गैप होंगे, हर एक गैप 3 का है तो 19 के गैप 57 के, 57 और पहला पद जोड़ोगे तो 7 आता है, मुद्दा खत्म। बोलो बोलो टेल टेल। चलिए ध्यान देना, 86 निम्न में से कौन सा एक परमेय संख्या है, बस यही परमेय है मेरे भाई। 2 की पावर 5 और ये 5 लगा है तो 2, 2 4 8 16 32, 32 यानी 2 की पावर 5, यही परमेय है, बाकी अपरमेय है सारे के सारे। 75 और 405 के बीच 3 अंकों की पूर्ण संख्या, देखो यहां पूर्ण संख्या बोला गया यानी होल नंबर बोला गया, ये आप होल नंबर बोला गया। होल नंबर आप जानते ही हैं 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 करके, पर 3 अंकों की बोला गया तो 3 अंकों की 100 से चालू होगी और 405 के बीच है ना, 404 तक जाएगी, यानी 315 हो 305 हो गया। अरे 100 से कोई चीज काउंट करोगे 404 तो 100 भी तो काउंट हो रहा है, 401 से लेकर 404 तक काउंट करोगे तो 304 हो गया, क्योंकि 100 तो कम हो गया, और इसको भी काउंट करोगे तो बस 305 संख्याएं होंगी, मुद्दा खत्म। होल नंबर, समझ लेना, 3 अंकों का। कहता है 3 के स्थानीय मान और जाति मान का अंतर,
ये 3 लिखा है ना, 3 उसके पीछे 3 तो 0 लगा दो। और जाति मान देखो, एक तो प्लेस वैल्यू ये है, और फेस वैल्यू स्वयं की होती है। घटा दो मेरे भाई, 22997। खत्म, मुद्दा खत्म, यहां से चैप्टर खत्म, 488 खत्म। समझ गए ना मेरे भाई। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको 488 क्वेश्चन जो आपने पढ़े हैं खुशी मिली होगी। आपने प्रकाश होस्ती ऐप को डाउनलोड कर रखा होगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को डाउनलोड कर रखा होगा, और चीजों को सीख रहे होंगे, मतलब ज्वाइन कर रखा होगा टेलीग्राम, और हर चीज को सीख रहे होंगे। बोलो हाँ।